दिल्ली भी आज गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती नजर आई। दिल्ली में क्या हुआ है, चलिए अब आपको दिल्ली की खबर बताने जा रहे हैं। आपको पहले तस्वीर के साथ शुरुआत करेंगे दिल्ली के बारे में बताने के लिए, क्योंकि दिल्ली में भी यहां सरेआम एक शख्स की हत्या कर दी गई है। जरा तस्वीर देखिए, दीपक यही वो शख्स है जिसकी हत्या की गई है बताया जा रहा है। और दीपक का क्या एंगल था, क्यों यहां गैंग वॉर शुरू हुई है, आपको बताएंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, बवाना दिल्ली में इस शख्स की हत्या की गई है। ये उसकी एक सेल्फी पिक है जो उसने डाली थी। और चलिए जरा अब आपको बताते हैं कि आखिर इस शख्स को, दीपक जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको मौत के घाट क्यों उतार दिया गया, मामला क्या था। चलिए डिटेल आपके सामने रखते हैं। दिल्ली के बवाना में फिर से गैंग वॉर हुई है और इससे हड़कंप मच गया है। गैंगस्टर मंजीत महाल के भांजे दीपक की हत्या की गई है। ये गैंगस्टर का भांजा है, ये इसके लिए भारी पड़ गया। मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने दीपक को गोली मारी है। बदमाशों ने दीपक को 7 से 8 गोलियां मारी, यानी ये सुनिश्चित किया कि उसकी मौत जब तक नहीं हुई है तब तक गोलियां चलती रही हैं। घटना के वक्त दीपक की बेटी भी उसके साथ थी। दीपक की बेटी के हाथ में एक गोली लगी है। इस फायरिंग में उसकी बेटी भी चपेट में आ गई और हाथ में एक गोली लग गई है। दीपक की बेटी का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है, इलाज जारी है। फिलहाल नंदू गैंग पर दीपक की हत्या का शक जाहिर किया जा रहा है। ये भी एक गैंग वॉर जो दिल्ली में चल रही थी। दिल्ली के बवाना में हुआ क्या, क्यों इस तरह से दीपक को गोली मारी गई, क्या पहले से इन अपराधियों को पता था, इन गैंगस्टर्स को पता था। हमारे सहयोगी जतिन पहुंचे बवाना, उनकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये सड़क आप देखेंगे, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची थी, तमाम जो साक्ष्य हैं वो यहाँ से जुटाए गए। बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 7:30 से 8 बजे की ये वारदात है, जब दीपक अपनी बेटी के साथ इस सड़क से मॉर्निंग वॉक करता हुआ गुजर रहा था। बाइक सवार 2 शूटर आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग दीपक के ऊपर करते हैं। बताया जा रहा है तकरीबन 12 राउंड फायरिंग इस मामले में की गई। दीपक को कितनी गोलियां लगी इसको लेकर अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया और तमाम जो CCTV कैमरा इस खेत और आसपास के जो घर है वहां पर लगे हुए थे, उसको देखकर यह आशंका लगाई जा रही है कि शूटर्स पिछले 1 हफ्ते से लगातार इस इलाके की रैकी कर रहे थे। अब सवाल यह कि जांच जो चल रही है उसमें पुलिस को अब तक क्या क्या मिला है, क्या क्या खुलासे हुए हैं, चलिए आपको बताते हैं। दीपक की हत्या को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही, बड़ा खुलासा हुआ है। 4 दिनों तक दीपक की बाकायदा रेकी की गई थी, यानी ये पता किया गया था कि वो कहां जाता है, कितने बजे जाता है, सब कुछ मॉनिटर हो रहा था। बदमाशों को दीपक की मॉर्निंग वॉक का पता था क्योंकि रेकी कर रहे थे। घटना के वक्त पूरा परिवार मॉर्निंग वॉक पर था। सोचिए, बेटी को गोली लग भी गई, ये जानकारी हमने आपको दी ही। दीपक के माता पिता उसके 300 मीटर पीछे थे, ऐसे में वो बच गए। आगे दीपक और उनकी बेटी वॉक कर रहे थे, ऐसे में बेटी को भी गोली लगी जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया और दीपक का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बीटेक की पढ़ाई की है, ट्रेडिंग के काम में लगे हुए थे। दीपक का किसी के साथ अब तक कोई विवाद नहीं रहा है, सिर्फ एक कनेक्शन है कि वो एक गैंगस्टर के भतीजे हैं। ये कनेक्शन क्या भारी पड़ गया। दिल्ली भी आज गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती नजर आई। दिल्ली में क्या हुआ है, चलिए अब आपको दिल्ली की खबर बताने जा रहे हैं। आपको पहले तस्वीर के साथ शुरुआत करेंगे दिल्ली के बारे में बताने के लिए, क्योंकि दिल्ली में भी यहां सरेआम एक शख्स की हत्या कर दी गई है। जरा तस्वीर देखिए, दीपक यही वो शख्स है जिसकी हत्या की गई है बताया जा रहा है। और दीपक का क्या एंगल था, क्यों यहां गैंग वॉर शुरू हुई है, आपको बताएंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, बवाना दिल्ली में इस शख्स की हत्या की गई है। ये उसकी एक सेल्फी पिक है जो उसने डाली थी। और चलिए जरा अब आपको बताते हैं कि आखिर इस शख्स को, दीपक जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको मौत के घाट क्यों उतार दिया गया, मामला क्या था। चलिए डिटेल आपके सामने रखते हैं। दिल्ली के बवाना में फिर से गैंग वॉर हुई है और इससे हड़कंप मच गया है। गैंगस्टर मंजीत महाल के भांजे दीपक की हत्या की गई है। ये गैंगस्टर का भांजा है, ये इसके लिए भारी पड़ गया। मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने दीपक को गोली मारी है। बदमाशों ने दीपक को 7 से 8 गोलियां मारी, यानी ये सुनिश्चित किया कि उसकी मौत जब तक नहीं हुई है तब तक गोलियां चलती रही हैं। घटना के वक्त दीपक की बेटी भी उसके साथ थी। दीपक की बेटी के हाथ में एक गोली लगी है। इस फायरिंग में उसकी बेटी भी चपेट में आ गई और हाथ में एक गोली लग गई है। दीपक की बेटी का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है, इलाज जारी है। फिलहाल नंदू गैंग पर दीपक की हत्या का शक जाहिर किया जा रहा है। ये भी एक गैंग वॉर जो दिल्ली में चल रही थी। दिल्ली के बवाना में हुआ क्या, क्यों इस तरह से दीपक को गोली मारी गई, क्या पहले से इन अपराधियों को पता था, इन गैंगस्टर्स को पता था। हमारे सहयोगी जतिन पहुंचे बवाना, उनकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं।
ये सड़क आप देखेंगे, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची थी, तमाम जो साक्ष्य हैं वो यहाँ से जुटाए गए। बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 7:30 से 8 बजे की ये वारदात है, जब दीपक अपनी बेटी के साथ इस सड़क से मॉर्निंग वॉक करता हुआ गुजर रहा था। बाइक सवार 2 शूटर आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग दीपक के ऊपर करते हैं। बताया जा रहा है तकरीबन 12 राउंड फायरिंग इस मामले में की गई। दीपक को कितनी गोलियां लगी इसको लेकर अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया और तमाम जो सीसीटीवी कैमरा इस खेत और आसपास के जो घर है वहां पर लगे हुए थे, उसको देखकर यह आशंका लगाई जा रही है कि शूटर्स पिछले 1 हफ्ते से लगातार इस इलाके की रैकी कर रहे थे। अब सवाल यह कि जांच जो चल रही है उसमें पुलिस को अब तक क्या क्या मिला है, क्या क्या खुलासे हुए हैं, चलिए आपको बताते हैं। दीपक की हत्या को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही, बड़ा खुलासा हुआ है। 4 दिनों तक दीपक की बाकायदा रेकी की गई थी, यानी ये पता किया गया था कि वो कहां जाता है, कितने बजे जाता है, सब कुछ मॉनिटर हो रहा था। बदमाशों को दीपक की मॉर्निंग वॉक का पता था क्योंकि रेकी कर रहे थे। घटना के वक्त पूरा परिवार मॉर्निंग वॉक पर था। सोचिए, बेटी को गोली लग भी गई, ये जानकारी हमने आपको दी ही। दीपक के माता पिता उसके 300 मीटर पीछे थे, ऐसे में वो बच गए। आगे दीपक और उनकी बेटी वॉक कर रहे थे, ऐसे में बेटी को भी गोली लगी जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया और दीपक का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बीटेक की पढ़ाई की है, ट्रेडिंग के काम में लगे हुए थे। दीपक का किसी के साथ अब तक कोई विवाद नहीं रहा है, सिर्फ एक कनेक्शन है कि वो एक गैंगस्टर के भतीजे हैं। ये कनेक्शन क्या भारी पड़ गया। दिल्ली भी आज गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती नजर आई। दिल्ली में क्या हुआ है, चलिए अब आपको दिल्ली की खबर बताने जा रहे हैं। आपको पहले तस्वीर के साथ शुरुआत करेंगे दिल्ली के बारे में बताने के लिए, क्योंकि दिल्ली में भी यहाँ सरेआम एक शख्स की हत्या कर दी गई है। जरा तस्वीर देखिए, दीपक यही वो शख्स है जिसकी हत्या की गई है बताया जा रहा है। और दीपक का क्या एंगल था, क्यों यहाँ गैंग वॉर शुरू हुई है, आपको बताएंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, बवाना दिल्ली में इस शख्स की हत्या की गई है। ये उसकी एक सेल्फी पिक है जो उसने डाली थी। और चलिए जरा अब आपको बताते हैं कि आखिर इस शख्स को, दीपक जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको मौत के घाट क्यों उतार दिया गया, मामला क्या था। चलिए डिटेल आपके सामने रखते हैं। दिल्ली के बवाना में फिर से गैंग वॉर हुई है और इससे हड़कंप मच गया है। गैंगस्टर मंजीत महाल के भांजे दीपक की हत्या की गई है। ये गैंगस्टर का भांजा है, ये इसके लिए भारी पड़ गया। मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने दीपक को गोली मारी है। बदमाशों ने दीपक को 7 से 8 गोलियां मारी, यानी ये सुनिश्चित किया कि उसकी मौत जब तक नहीं हुई है तब तक गोलियां चलती रही हैं। घटना के वक्त दीपक की बेटी भी उसके साथ थी। दीपक की बेटी के हाथ में एक गोली लगी है। इस फायरिंग में उसकी बेटी भी चपेट में आ गई और हाथ में एक गोली लग गई है। दीपक की बेटी का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है, इलाज जारी है। फिलहाल नंदू गैंग पर दीपक की हत्या का शक जाहिर किया जा रहा है। ये भी एक गैंग वॉर जो दिल्ली में चल रही थी, दिल्ली के बवाना में। हुआ क्या, क्यों इस तरह से दीपक को गोली मारी गई, क्या पहले से इन अपराधियों को पता था, इन गैंगस्टर्स को पता था? हमारे सहयोगी जतिन पहुंचे बवाना, उनकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये सड़क आप देखेंगे, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची थी, तमाम जो साक्ष्य हैं वो यहाँ से जुटाए गए। बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 7:30 से 8 बजे की ये वारदात है, जब दीपक अपनी बेटी के साथ इस सड़क से मॉर्निंग वॉक करता हुआ गुजर रहा था। बाइक सवार 2 शूटर आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग दीपक के ऊपर करते हैं। बताया जा रहा है तकरीबन 12 राउंड फायरिंग इस मामले में की गई। दीपक को कितनी गोलियां लगी इसको लेकर अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया और तमाम जो सीसीटीवी कैमरा इस खेत और आसपास के जो घर है वहां पर लगे हुए थे, उसको देखकर यह आशंका लगाई जा रही है कि शूटर्स पिछले 1 हफ्ते से लगातार इस इलाके की रैकी कर रहे थे। अब सवाल यह कि जांच जो चल रही है उसमें पुलिस को अब तक क्या क्या मिला है, क्या क्या खुलासे हुए हैं, चलिए आपको बताते हैं। दीपक की हत्या को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही, बड़ा खुलासा हुआ है। 4 दिनों तक दीपक की बाकायदा रेकी की गई थी, यानी ये पता किया गया था कि वो कहां जाता है, कितने बजे जाता है, सब कुछ मॉनिटर हो रहा था। बदमाशों को दीपक की मॉर्निंग वॉक का पता था क्योंकि रेकी कर रहे थे। घटना के वक्त पूरा परिवार मॉर्निंग वॉक पर था। सोचिए, बेटी को गोली लग भी गई, ये जानकारी हमने आपको दी ही। दीपक के माता पिता उसके 300 मीटर पीछे थे, ऐसे में वो बच गए। आगे दीपक और उनकी बेटी वॉक कर रहे थे, ऐसे में बेटी को भी गोली लगी जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया और दीपक का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बीटेक की पढ़ाई की है, ट्रेडिंग के काम में लगे हुए थे। दीपक का किसी के साथ अब तक कोई विवाद नहीं रहा है, सिर्फ एक कनेक्शन है कि वो एक गैंगस्टर के भतीजे हैं। ये कनेक्शन क्या भारी पड़ गया।